अभी जिन मंत्रों का पाठ किया है उनमें से एक मंत्र था 28वें। ध्रुवासी ध्रुवोऽयं यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात्। घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्वेथाम् इंद्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। यज्ञ का फल क्या है? यज्ञ को संपन्न करने वाले जो यजमान दंपति हैं उनका व्यवहार कैसा हो और उनका जीवन किस प्रकार से रहे। कहते हैं ध्रुवासी, जो यजमान की पत्नी है उसको कहा तो कैसी हो? ध्रुवा, अपने स्थान पर स्थिर हो, अर्थात अपने कर्तव्य पालन के प्रति स्थिर हो, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपना बोलना चालना उठना बैठना जो कुछ भी है उसमें स्थिर हो, अर्थात उसकी कोई निश्चित व्यवस्थाएं हों, उसके कोई निश्चित नियम हों। और देखिए, निश्चित व्यवस्थाओं के, निश्चित नियम के बड़े लाभ हैं। व्यावहारिक जीवन में यदि आप अपने घर की व्यवस्था रखते हैं तो लाइट न हो, घर में अंधकार हो जाए किसी भी कारण से, तो आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दिया सलाई का ठिकाना है, आप उठेंगे तो दिया सलाई वहीं मिल जाएगी। टॉर्च का जहाँ ठिकाना है वहीं मिल जाएगी, घड़ी जहाँ है वहीं मिलेगी। और यदि व्यवस्था नहीं रखी तो आप टॉर्च ढूंढने चलेंगे तो घड़ी को नीचे गिरा देंगे, टॉर्च तो मिली नहीं और घड़ी का शीशा और टूट जाएगा। कहीं कुछ और मोमबत्ती उठाने चले थे तो कप नीचे गिर गया रसोई में से। और यदि व्यवस्था होगी, चीज़ का एक निश्चित ठिकाना होगा, तो कितना बड़ा लाभ है। कोई सामान कहीं नहीं गिर सकता, कोई खो नहीं सकता। और जब सामान खोते हैं, चीज़ें इधर से उधर होती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? झल्लाने लगता है, दूसरे पर क्रोधित होने लगता है। वो ये भूल जाता है कि ये जो व्यवस्था घर की बनाई है, ये तो हमने सबने मिल कर के बनाई है। आप घर का जो कमरे का, बैठक का गेट है जाली वाला, उसे बंद रखते हैं। आपका बच्चा जब 3-4 साल का, 3 साल का होगा, कभी भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ेगा। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो देख करके अपने आप ये जान जाएगा कि आप जब अंदर होते हैं दरवाज़ा चटकनी लगा देते हैं, तो वो भी वैसे ही लगाने लगेगा, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिस चीज़ को आप जहाँ रखते हैं फिर वो वहीं रखने लगेगा। इतना लाभ, अंधेरा हो जाए, आपको पेंसिल चाहिए तो पेंसिल के हाथ लगेगा और पेन चाहिए तो पेन के हाथ लगेगा। तो कहा यजमान की पत्नी के लिए, कहा ध्रुवा असी, तो ध्रुव है। केवल ये व्यवस्थाएं नहीं, अपने जीवन में भी जो व्रत हैं, अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, उन पर भी वो आरूढ़ है, स्थिर है। ध्रुवोऽयं यजमानो, अयम यजमान है, जो ये यजमान है, ये यजमान भी क्या है? ये भी ध्रुव हो, अपने स्थान पर, अपने कर्तव्यों के प्रति यह भी अटल रहने वाला हो, स्थिर रहने वाला हो। अस्मिन आयतने, अस्मिन आयतने, इस आयतन में। आयतन का अर्थ क्या है? अब थोड़ी देर के लिए वो गणित वाला जो आयतन है उसे छोड़ दीजिए। आयतन का अर्थ क्या है? आयान्ति, आगच्छन्ति, अस्मिस, तत्, जहाँ पर आते हैं, जहाँ पर रुकते हैं, जहाँ पर ठहरते हैं। अर्थात हमारा जो घर, हमारा जो प्रतिष्ठान है, दुकान को क्या कहते हैं?
दुकान तो सामान्य व्यक्ति कहता है। अब तो कार्ड पर आप क्या लिखवाते हैं? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? क्योंकि वो आपकी प्रतिष्ठा का स्थान है, उससे आपका सम्मान है, उससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, आपकी स्थिति है कि ये उनका ठिकाना है। यही तो प्रतिष्ठान है। तो कहते हैं कि अयम यजमान है, जो ये यजमान है, अस्मिन आयतने, इस आयतन में, इस घर में, इस ठिकाने में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में क्या हो? प्रजया पशुभिर्भूयात, अपनी प्रजाओं से, अपनी संतानों से और अपने पशुओं से। अर्थात पशु तो प्रतीक है ऐश्वर्य का। जैसे प्राचीन काल में कहते थे कि उसके पास इतना पशुधन है, इतनी गायें हैं, इतनी भैंसें हैं, इतने बैल हैं, इतने ऊँट हैं। तो ये तो रूपांतरण होता रहता है। कभी किसी को हमने धन मान लिया, कभी किसी को प्रतिष्ठा का स्थान मान लिया। तो ये सब उसका प्रतीक है कि प्रजया, प्रजा से, संतान से और पशुओं आदि से भूयात युक्त हो। यदि कोई राजा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, तो वो कैसा हो? उसके कार्यालय में जितने कर्मचारी होने अपेक्षित हैं उतने कर्मचारी हों तो प्रजा से युक्त है ना? पोस्ट तो 10 हैं और आदमी कार्यालय में 3 हैं, तो काम कैसा होगा? काम नहीं हो सकता। तो इसलिए जितना स्टाफ उसके पास होना चाहिए उतना हो, ये प्रजा से युक्त होना है। अब राजा है तो राजा की प्रजा क्या है? उसकी जनता है। राजा वो तभी तक रह सकता है जनता जब तक उसके साथ है, और यदि जनता उसके साथ नहीं है तो विद्रोह हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। और घर की भी प्रजाएं यदि साथ नहीं होती तो क्या होता है? घर में भी तो वही स्थिति हो जाती है ना कभी कभी। जब प्रजाएं साथ नहीं होती तो आदमी वानप्रस्थ आश्रम ढूंढता फिरता है। प्रजा साथ नहीं है, वानप्रस्थ ढूंढता है। जाके वानप्रस्थ में देख लो कौन रहते हैं। उनमें से 1/4 तो श्रद्धालु हैं, 1/4, इससे ज़्यादा नहीं है। और 3/4 किसी को तो बेटे ने घर से निकाल दिया, और पति नहीं रहा, वृद्धा हो गई तो बहू ने निकाल दिया। और आजकल निकालने का तरीका बड़ा आसान है। रुपया चलन में खूब है तो क्या करो कि चलो माता जी घूमने चलते हैं, देखो ये कुटिया आपके लिए ठीक है। वो कुटिया उनको दिलवा दी। एक बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति, मेरे एक बहुत घनिष्ठ व्यक्ति आए एक दिन और कहने लगे कि आज तो मैं बहुत अच्छी जगह देख कर आया। क्या देख कर के आया? कि वो अमुक आश्रम देखा, मेरठ में नया बना है वो। तो हमने कहा बहुत अच्छा, क्या क्या खूबियाँ देखी? कहने लगे कि खूबी तो जो देखी सो देखी, पर मुझे तो जाते ही एक शौक लगा, झटका लगा। क्यों? अब वो अमुक व्यक्ति जो एक मिल मालिक थे कि भाई वो भी उसी आश्रम में थे, कि मैंने पूछा कि गुप्ता जी आप भी यहीं रहने लगे? कि हाँ। क्यों रहने लगे? तो उन्होंने अपना व्यवहार सुनाया कि भाई बेटे ने मुझे ये बात कह दी कि अब ये घर मेरा है और जैसा मैं चाहूँगा वैसा रहूँगा। आपको तो रहना है तो शांति से रह लो, नहीं तो अपनी व्यवस्था देख लो। और वो कहते हैं कि मैं रात को ही निकल आया, रात को कहीं किसी मित्र के पास रुके और सवेरे पहुंच गए आश्रम में, और कहते थे कि मैं सब यहीं रहूँगा। तो ये प्रजा से युक्त होना नहीं है। पुत्र तो है, संतान तो हैं, बच्चे तो हैं, पर प्रजा से युक्त होना नहीं है। आप श्रद्धा से साधना करने के लिए घर बार उनको सौंप करके अपने मन से
साधना करने के लिए जाना चाहते हैं वो बिल्कुल भिन्न स्थिति है। और आप खदेड़े हुए जा रहे हैं, धकेले हुए जा रहे हैं, वो बिल्कुल दूसरी स्थिति है। जब धकेले हुए आप जाएंगे तो आप वहाँ साधना नहीं कर सकते। सवेरा शाम ध्यान उन्हीं का आता रहेगा। तो इसलिए इस यज्ञ के करने का लाभ क्या है कि यजमान दंपति अपने आयतन में स्थिर हों, सुव्यवस्थित हों और प्रजा और संतान के साथ प्रसन्न रहें, युक्त रहें। घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येथाम। और ये जो द्यू और पृथ्वी है, द्यू से पृथ्वी तक सारा किससे भर जाए? घृतेन पूर्येथाम, स्नेह से परिपूर्ण हो। आप घर में हो, वहाँ भी स्नेह का वातावरण, व्यवसाय में हो, वहाँ भी स्नेह का वातावरण, दुकान पर फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे खेत में काम कर रहे हो, वो कैसा हो? सर्वत्र प्रेम का, स्नेह का वातावरण हो। घृत शब्द घी का भी वाचक है और घृत शब्द स्नेह का भी वाचक है। तो पारस्परिक संबंधों में स्नेह क्या है? वो घृत है। जैसे यज्ञ आपका घृत से पूर्ण हो, बढ़िया आहुति आप घी की दे रहे हैं, तो सब न धुआं होगा न कुछ होगा, साफ सुथरा बना रहेगा। ऐसे ही परिवार में अपने मित्रों के साथ जब स्नेह का वातावरण होगा तो क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा, स्नेह से परिपूर्ण हो। देखिए, भौतिक संसाधन कम हो और परिवार में स्नेह बना रहे, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे कि जिन पर 2 जोड़ी कपड़े मुश्किल से हैं। 2 भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उनमें एक ही ठीक होता और एक फटा पुराना है। जब वो फटेगा तब तीसरा बन के आएगा। किंतु घर में शांति हो तो उस व्यक्ति के चेहरे का रंग ढंग देख लीजिएगा, उसके हाव भाव देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएंगे। और एक वो व्यक्ति जिसके पास धन संपदा तो बहुत है, कार में तो एसी चल रहा है बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया कूलिंग करता है, पर कार में बैठे बैठे पसीना आया रहता है। ऐसा तो होता है ना, कार में बैठे बैठे एसी में पसीना आ रहा है। क्यों? जब घर से चला तो वहाँ चिकचिक होकर के चला था, झल्लाया हुआ था, आकर के ड्राइवर से चिक हो गई, तो ड्राइवर से भी अब संवाद नहीं, कार में चुप बैठे जा रहे हैं। और जहाँ जाएंगे वहाँ जाती फिर होनी है, तो टेलमा तो खाना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। औलमी सार नहीं लेना पड़ेगा। तो औलमी सार की ज़रूरत तभी पड़ती है जब कहीं ना कहीं ये स्नेह का अभाव हो। सभा संस्थाओं में, सोसाइटियों में, जिसको टेलमा का ये हो ना कि मुझे नहीं खानी है, उसे किसी संस्था का पदाधिकारी बना दो, साल भर बाद हाइपरटेंशन की गोली लेता ही फिरेगा। क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार स्नेह से युक्त नहीं रहे। स्नेह से युक्त व्यवहार, तो ये यज्ञ देखिए शिक्षा दे रहा है। ये घृत जो आप डाल रहे हैं स्नेहन है, और सारे पदार्थों को जब आप इसे डालते हैं, सामग्री भी डाल रहे हैं, संविदा भी है, सब कुछ ठीक व्यवस्थित है, तो जैसे ये गुणकारी है ऐसे ही स्नेह भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो हम परस्पर, और जब स्नेह होता फिर व्यक्ति कमियां नहीं ढूंढता दूसरे की, फिर तो निभाने की कोशिश करता है। तो कहा कि घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येथाम, इसको हम पूर्ण कर दें, स्नेह से भर दें संसार को। इंद्रस्य छदीरसी, जो ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है, ये उसका आश्रय स्थान है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ संपदाएं होंगी, जहाँ स्नेह होगा वहाँ सुख होगा,
जहाँ स्नेह होगा वहाँ ऐश्वर्य होगा, ये उसका आश्रय है, उसका ठिकाना है। और कहा विश्वजनस्य छाया, बस सबसे बड़ा आश्रय कोई है तो वो आश्रय प्रेम का आश्रय है, स्नेह का आश्रय है। और ये स्नेह का आश्रय ही जब तक यजमान और यजमान पत्नी में बना हुआ है, दंपति में बना हुआ है, तब तक वो क्या है, तब तक वो ध्रुव रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और अन्यथा नहीं तो अभी तो किसी का आ रहा था कल परसों, एक बहुत बड़े व्यक्ति का आ रहा था, बड़ा पीड़ित है, बड़ा पीड़ित है। क्यों पीड़ित है कि कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे यही पता नहीं कि उनका एडमिशन कहाँ करा रखा है पत्नी ने। मुझे ये पता नहीं उनका एडमिशन कहाँ करा रखा है। क्यों? पत्नी बताना नहीं चाहती कि पता नहीं ये लेकर के लड़की को भाग जाएगा, और वो तलाक मांग रहा है तो तलाक नहीं दे रही, और कहती है कि मैं तो बड़ी गंभीर, बड़े सीनियर पोस्ट पे हूँ, सरकार से पूछ के बात करूँगी, पत्रकारों को कह रही है। तो ये सब क्यों होता है? जब स्नेह का अभाव हो। वो संस्कृत की एक सूक्ति है दीक्षा जी कि यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीत मतिरावयो। मेरी और तुम्हारी दोस्ती ऐसी थी, हमारे संबंध ऐसे थे कि तुम मैं थे और मैं तुम था। यूयम वयम, तुम हम थे, वयम यूयम, हम तुम थे। पर मित्र क्या हो गए आज? यूयम यूयम वयम वयम, तुम और हम हैं। तो जब तुम हो जाते हो तो फिर तू और हम मैं हो जाती है। तो ये जो तू मैं होती है, इस स्नेह के अभाव से होती है। और जब एक बार होने लगती है तो ध्यान रखिएगा फिर बड़ी जल्दी दोबारा हो जाती है। इसलिए इसे पहली बार बचाइए। कभी कोई बात मन में आए भी तो व्यक्त मत करिए, पहली बार बचाइए उसे। एक बार हो गई तो रोकनी मुश्किल होगी। तो ये इस मंत्र का व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ा सा भावार्थ था। और ध्यान रखिए इसी के साथ नीचे एक मंत्र आया था, बहुत 30वां मंत्र देखिए।